नमस्ते मित्रों, मैं मोहन रामचंदानी एक बार फिर से आप सभी मित्रों का अपनी चैनल पर हार्दिक और दिल से स्वागत कर रहा हूं। आज का वीडियो जिसमें हमारा मेन टॉपिक रहेगा कंपटीशन से मोनोपोली की ओर। जनरली जब हम कंपटीशन का नाम सुनते हैं तो उस समय सबसे पहला जो थॉट हमारे दिमाग में आता है वो आता है रेट। और अच्छे खासे इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन कंपटीशन का नाम सुन के जैसे उनकी रूह कांप जाती है। लेकिन अगर हम एक तरह से बारीकी में जाएं और कंपटीशन को एनालिसिस करें तो कंपटीशन को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट जिसे हम कह सकते हैं हेल्दी कंपटीशन, और उसके बाद आती है अनहेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन मेरे हिसाब से कंपटीशन का नाम भले हम दें, लेकिन एक तरह से वो काम करती है एक टीचर के हिसाब से। यानी वो स्ट्रिक्ट है, वो आपको बैठने नहीं देगी, वो आपको डिसिप्लिन में रखेगी और धीरे धीरे करके एक ऐसी प्रैक्टिस डेवलप होगी कि जिसमें वो आपको मोनोपोली की तरफ लेके जाएगी। और दूसरी जिसे हम कहेंगे अनहेल्दी कंपटीशन। अनहेल्दी कंपटीशन वो हमेशा के लिए नहीं है, वो एक तरह से टेम्पररी है, जिसमें आप टारगेट करते हैं केवल क्वांटम की तरफ। यानी अपना क्वांटम बढ़ाने के लिए आप जो है वो मेन कंसंट्रेशन आपका रहता है रेट, यानी कम से कम रेट में आप वो प्रोडक्ट इन्फीरियर क्वालिटी के साथ भी एक तरह से मार्केट में देके अपना क्वांटम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे वो होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं, वो लॉस कर रहे हैं। वो लॉस नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपना मार्जिन काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल भी रहा है। लेकिन जो लॉस करने वाला वर्ग है वो है एंड यूज़र, यानी कि कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी अपने पास लेके यूज़ कर रहा है और आखिर में वही भुगत रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर क्वालिटी के पैरामीटर्स आपने इतने डाउन कर लिए हैं, जो कंज्यूमर है वो एक या दो बार आपकी प्रोडक्ट यूज़ करेगा, उसके बाद उसे पता चल जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी इन्फीरियर है, उसमें उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। और एक अगर माइंडसेट हो गया कि ये प्रोडक्ट जो है वो इन्फीरियर क्वालिटी की है, और दूसरी बार वो आप समझो कि प्रोडक्ट सडनली मार्केट से जो है वो गुम होने लगती है। और ऐसे में जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो प्रोडक्ट मार्केट में चली, मैन्युफैक्चरर ने भी अपने हिसाब से अपना मार्जिन गेन कर लिया और उसे बेचने वाले वर्ग ने भी अपना मार्जिन गेन कर लिया, यानी एक तरह से अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। लेकिन जो जब कंज्यूमर ने उस चीज़ को एक बार बैकआउट किया तो उसके बाद आप समझो कि भाई वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में वापस चलने वाली नहीं है। यानी एक तरह से जो ये कंपटीशन अनहेल्दी कंपटीशन जिसे हम कहेंगे, उसके बाद जिसे मैं टीचर कह रहा हूँ वो है एक तरह से हमारी मैं कह सकता हूँ कि भाई मदर कंपटीशन, या उसे आप एक स्ट्रिक्ट टीचर के हिसाब से भी ले सकते हैं, जिसमें आपको न केवल रेट के बारे में देखना है, हाँ जी रेट भी एक फैक्टर है, लेकिन रेट के साथ में आपको जो है वो क्वालिटी का भी पैरामीटर्स में कॉम्पीट करनी है। यानी इस समय जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक तरह से अपडेटेड क्वालिटी में होनी चाहिए। रनिंग जो प्रोडक्ट इस समय चल रही है मार्केट में, उसकी कंपैरिजन में आपकी क्वालिटी जो है वो अपर साइड रहनी चाहिए, बिना किसी कॉस्टिंग को बढ़ाए हुए। या अगर कॉस्टिंग बढ़ भी रही है तो वो इतना माइनर उसके अंदर वो होना चाहिए कि उसका इफ़ेक्ट एंड यूज़र के जेब पर नहीं पड़े। यानी आपको कंपटीशन जो करनी है वो मैं रेट नहीं कहूँगा, उसमें कॉस्टिंग कहूँगा। रेट अगर कहने जाते हैं तो उसमें कटिंग आ जाती है, लेकिन जो अगर हम कॉस्टिंग कहते हैं तो कॉस्टिंग के साथ सेट करके आपको जो है वो क्वालिटी हमेशा इम्प्रूव्ड और अपडेटेड क्वालिटी अपनी प्रोडक्ट में देते रहनी है। उसके साथ इन टाइम डिलीवरी, इन टाइम सर्विस, यानी जो इस समय आप ऑर्डर ले रहे हैं उसी ऑर्डर को आपको इन टाइम जो है वो एग्जीक्यूट करना है, बिना डिले इन टाइम वो प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर तक अगर पहुंच रही है तो आप ऐसे समझें कि उसका रिपीटेशन आएगा।
रिपीटेशन इन सेंस एक बार जो वो प्रोडक्ट आपने बना के मार्केट में दी, उसके बाद उसका जो है वो ऑर्डर रिपीट होगा। और जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन एक तरह से आपकी प्रोडक्ट के लिए एक अच्छी इमेज डेवलप करती है, और वही अच्छी इमेज बार बार वो प्रोडक्ट के का जो ऑर्डर है वो रिपीट होके आप तक पहुंचाती है। यानी अगर आपने जो कंपटीशन में पैर रखा, कंपटीशन ने आपको डिसिप्लिन में रखवाया, कंपटीशन में चल के आपने चाहे अपना मार्जिन कम होने के बाद भी आपकी जो प्रोडक्ट है उसका एक बहुत अच्छा स्टेज बनाया मार्केट में, और धीरे धीरे करके आप ये देखेंगे कि समय के साथ वो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो डे बाय डे आपकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। चाहे आप मेहनत कर रहे हैं, एक तरह से बैलेंस शीट के अंदर भी आप देख रहे हैं कि भाई मार्जिन काफ़ी कम है, लेकिन वो मार्जिन सॉलिड है, क्योंकि कंपटीशन में आपको रहना है। कंपटीशन के डिसिप्लिन के हिसाब से जो आप क्वालिटी पैरामीटर्स को बिना डाउन किए हुए अपनी प्रोडक्ट सेल करें। यानी इन शॉर्ट ऐसे आप समझें कि ये सबसे पहला स्टेज है मोनोपोली की तरफ बढ़ने के लिए। और जो मोनोपोली है, मोनोपोली के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक टेम्पररी मोनोपोली और दूसरी होती है परमानेंट मोनोपोली। कंपटीशन जैसे हमने इससे पहले बात की कि भाई अनहेल्दी कंपटीशन वो कभी भी परमानेंट नहीं होगी, वो एक तरह से टेम्पररी है। इसके बाद जो मोनोपोली है, मोनोपोली में भी अगर आप जो मोनोपोली में चल रहे हैं इस समय, मार्केट खुद चल के आपके पास आ रहा है किसी भी मजबूरी से, रेट भी आप अपने रेट से ले रहे हैं, सर्विस भी आप अपने तरीके से दे रहे हैं, टर्म्स भी आपके हैं, फिर भी आप समझो कि मार्केट जो है वो एक तरह से मजबूरी में आपके पास आ रहा है। लेकिन ये मजबूरी हमेशा नहीं रहती है, इसीलिए कहते हैं कि मोनोपोली हमेशा नहीं रहती है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म पर सोचा और एक डिसिप्लिन वे से मार्केट में आप रहे, कंपटीशन को अपनी एक तरह से माता समझा, मैं तो माता ही समझता हूँ कंपटीशन में, क्योंकि आज दिन तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कंपटीशन हमेशा आपको डिसिप्लिन में रखती है। कंपटीशन आपको केवल रेट की नहीं करनी है, कंपटीशन जैसे मैंने आपको ये मेजर 3 फैक्टर बताए, उसके अंदर अपने आप को डिसिप्लिन में रख के अगर आप चलते हैं तो एक दिन ज़रूर से, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो मोनोपोली की शुरुआत होगी वो बहुत धीरे धीरे होगी, लेकिन ये मोनोपोली फॉर एवर आपका साथ देगी। यानी मार्केट जो है वो आपके टर्म से भी काम करेगा, मार्केट एक बार आपके पास चल के आना शुरू हो जाएगा, आप अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन जो मार्केट है वो सामने से चल के आपके पास आएगा, और डे बाय डे आपकी प्रोडक्ट की जो डिमांड और उसकी जो इमेज है वो मार्केट में और ज़्यादा वो होती जाएगी। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि समय का भी कुछ अभाव है, लेकिन इस सब्जेक्ट को सेकंड पार्ट के अंदर हम ज़रूर से और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद, आपने समय निकाला।